रुकना रुकना इधर नहीं आने चाहिए। ये दिख रहा है तुम लोग को? फॉर्म कंटेंट नहीं दिख रहा है? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। मतलब वो जो ऊपर का फॉर्म था, कंटेंट था एंड नेचर था। मतलब वो ऑडिट प्रोसीजर दैट इज परफॉर्म्ड, कौन सा फॉर्म कंटेंट मतलब कौन सा वाला आंसर? वो वाला आंसर, नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, वो वाला आंसर में जो नेचर, ये देखिए ये इसमें ना, ये देखिए जो नेचर है, टाइमिंग एक्सटेंट है ऑफ ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट एविडेंस या रिजल्ट्स, ये सब जो लिखेंगे ना अपन, ये कौन से बेसिस पे लिखेंगे? नेचर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उस बेसिस पे लिखेगा ना। बेसिस मतलब क्या लिखेगा? ये देख, इसके लिए देख मतलब क्या है, देख तो फॉर्म डिपेंड मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट वाला आंसर है ना, तो मेरा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, वो ऑडिट एविडेंस जो मिला है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कोई एक्सेप्शंस मतलब जो रेगुलरली नहीं होता ऐसा कोई आइटम, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन मिला तो क्या मिला, एंड डॉक्यूमेंट करने का, और कंक्लूजंस, बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमाइनेबल फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये समझाता हूं पॉइंट, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स। ये 6 पॉइंट समझा, बहुत सिंपल है। मेरा फॉर्म कंटेंट किस हिसाब से मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनेगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा। नहीं समझा? ये देख, अभी इधर क्या, वापस इसको ओपन करो, जिंदगी इधर ही जाएगा मेरा। ठीक है, रुक 1 मिनट फिर। ठीक है, यही ओपन रहने दे। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो उस पे ध्यान दो रे। ये सब क्या फाइट टाइम पास चल रहा है तुम लोग का? सुनो, क्या आंसर क्या था? आंसर चाहिए, क्वेश्चन क्या था? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स? यही था ना, बरोबर? मैं बोल रहा हूं क्या फैक्टर्स है? साइज ऑफ द एंटिटी, साइज ऑफ द एंटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, क्योंकि जितना रिस्क रहेगा उस हिसाब से मेरे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, करेक्ट। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हुआ, और क्या था? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये था उधर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, और क्या था? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, मतलब कितना अच्छा है मेरा वो ऑडिट एविडेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, कितना इंपॉर्टेंट है वो ऑडिट एविडेंस मेरे लिए, और वो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड का जो मेरा एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। कंटेंट एंड एक्सटेंट भी तो वर्ड यूज्ड हुआ है ना। एक्सटेंट के लिए कौन सा पॉइंट है? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। वो ऑडिट एविडेंस अगर मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट हुआ तो मेरा एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मैं और डिटेल में डॉक्यूमेंट करूंगा। नहीं समझा? और क्या था? ये लिख दो, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। वही है, बराबर बोल रहा है तू, बट नहीं लिखने का। लिखा है हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ नहीं, मन से लिख के आने का। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड है ना, तो क्या इर्रेगुलर? मतलब वही है रे, तुम लोग समझ रहे हो? इज्जत से बोल रहा हूं, मत लिख के आओ खुद का नाम। एक ही बार पढ़ना है ना, 9 महीना ही पढ़ना है ना तुमको, बार बार
बार बार देना है तो अपना लिख के आओ। बरोबर, ये ऑडिट मेथोडोलॉजी तो मेरे को समझ गया। टूल्स यूज्ड, एक्सेल, गुड। और बिग फोर में अलग अलग टूल्स है एक्सेल का इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए तो वो टूल्स के नाम भी लिखते हैं फर्स्ट पेज पे लोग। दैट्स ग्रेट, ओके ठीक है। ये क्या पॉइंट है देन, ये मेरे को कोई एक्सप्लेन कर दो। चलो 6th पॉइंट, कोई भी ध्यान दो, मेरे को एक्सप्लेन करो। चलो 6th पॉइंट एक्सप्लेन करो। वो फोन कॉल था ना, वो आपने बोला था ना फोन कॉल करने का, हाँ पार्टीज का, तो ग्रेट जो था ना वही था। ग्रेट। द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमाइनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। कभी कभी है ना ऐसे कोई चीज है जिसका ना रेडिली डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसका भी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। वो कॉल वाला वही एग्जाम्पल है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम एग्जाम में इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ये आंसर में, बट समझ गए ना? ठीक है। ये एक मिनट, ये फॉर्म कंटेंट ऑफ फैक्टर्स था, ये क्या है? नहीं समझा, मेरे को ही नहीं समझा। कोई समझा? मतलब पेपर ऐसे ही बोलना चाहते हैं ना, तो मेरे को समझा ना। और कोई एक एक्सेल में कर सकते हैं, एक लिख तू एक्सेल से बाहर आ। हाँ ओके ओके ओके। मैं ना एक प्रोग्राम बना के रखा है कि स्टार्ट से एंड तक ऑडिट कैसे करूंगा। इट्स माय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट। जो मैं एनालिसिस बना रहा हूं दैट कैन बी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट। जो मैं मेमोरेंडम्स बना रहा हूं वो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट हो सकता है। हेलो हेलो हेलो। बट ये आंसर तुमको लग रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल में सही है? एक मिनट, ये देख दो एग्जाम में दो क्वेश्चन बनता है। एक तो एमसीक्यू में व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स व्हाट। ये बड़े लोगों ने इसको एक करके दिया है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देयर आर only and only 3 types of audit documentation, 3 examples. Either it can be in a paper form or it can be in electronic form or any other media form, pager, recording object. That are the example of audit documents. Document के example क्या होते हैं वो बता रहे। या तो पेपर में सब कुछ आ गया, A4 एक्सेल, वो पे एक्सेल नहीं A4, और वो सारा तेरा जो बिल्स है, इनवॉइसेस है, वो सब मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पेपर वर्ड में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो एक्सेल शीट्स और ये सब शीट्स आ गया, और अदर मीडिया में और कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस होगा तो वो आ चुका है। एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूछा ना तो ये 3 लिख के आएगा। बट ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या है, क्लास के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स प्रोग्राम, एनालिसिस, issues, memorandums, summaries, letter of confirmation, checklist, correspondence, including email concerning significant matters. थोड़ा समझ रहे हैं? देख अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो। 6th पॉइंट देख, ऐसे लिखता हूँ मैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर तुमको ना किसी ने भी चिल्ला के एग्जाम्पल्स पूछा ना, एग्जाम्पल्स पूछ लिया ना, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही है। क्या क्या? और अदर मीडिया। पर मेरे को अगर किसी ने इंक्लूड्स पूछ लिया या कंटेंट्स पूछ लिया
कंटेंट्स, वो ना वो कंटेंट था, फॉर्म, कंटेंट एंड नेचर, ये था ना ऊपर, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट है, ये कंटेंट है और ये कंटेन्स है, कंटेन्स, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बोले नींद में, सब नींद में, कंटेन्स बोलने वाला था ना तू, कंटेन्स, कंटेन्स अंदर क्या रहेगा, तो ये रहेगा, लिखो यहाँ पर पेज नंबर, लिखो लिखो पेज नंबर, पक्का, अभी चला, अभी ऊपर एक प्रोसीजर का भी स्पेलिंग, तू तेरे बुक में लिखने के वक्त सही से लिख, नहीं आप बोल रहे थे ना, ध्यान नहीं, तो मैं बोल रहा था ऊपर है, ऊपर एक स्पेलिंग, ठीक है समझा, यस। ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट specific contracts agreement is a part of audit documentation. Audit documentation is not a substitute for entities accounting record. The auditor need not include in audit documentation supersede drafts of working papers and financial statement notes that reflect incomplete or preliminary thinking, previous copies of the documents corrected for typological or others and duplicates of the documents. मतलब क्या बोल रहा है मालूम है वो, ये दो पैराग्राफ में वो ये बोल रहा है कि ऑडिटर एंड ऑडिटर, अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैनेजमेंट के अंदर, वो मेरा सिग्निफिकेंट मैटर हो गया, और सिग्निफिकेंट मैटर तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता ही है, तो ये भी मेरा एक पार्ट बन सकता है। पर तुमने स्टार्टिंग में जो सोचा समझा, या यू नो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें टाइपोग्राफिकल एरर है और उसके बाद उसका फाइनल वर्जन यूज किया है, तो वो फाइनल वर्जन तुम्हारे डॉक्यूमेंट के पार्ट रखने थे। कैसा रहता है, अब आगे मैं कवर करूंगा असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। जब ऑडिट खत्म हो जाता है ना, लीगली बता रहे वो लोग 60 दिन के अंदर है ना मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए, तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेडी में वो लोग बोल रहे हैं कि फाइनल चीजें तेरे पास होना ही चाहिए। ये समझा, ये तो पैराग्राफ का वही मतलब है ना। देखो ये इंक्लूड वाले में देखो लोग ने ये भी बना है मैप, माइंड मैप, मतलब ये इंक्लूड बोल रहा है वो, देख इंक्लूड में ये सब आएगा, एग्जाम्पल नहीं है। एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक वर्ड यूज हुआ था यहाँ पर, एंड लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो मतलब तू एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए जो लेटर भेजेगा ना, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही हुआ ना। स्टार्टिंग में मैं बताया था ना, हेलो है ना। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ audit documentation. The auditor shall prepare audit documentation on timely basis. Thank you. Preparing sufficient appropriate audit document. अभी तक explain नहीं किया sufficient appropriate audit documentation का मतलब. On a timely basis helps to enhance the quality of audit. Thank you. Helps the facility to review and evaluate the audit evidence, obtain conclusions, reach an audit report is finalized. Documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time of work is performed. ये read करो, ये क्या sentence है, कहाँ से आया, ये read करो। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर से फटाक से रीड करो। हाँ सॉरी एसी क्या हुआ, ये देख डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर, ये रीड करो मेरे लिए जोर से कोई। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क परफॉर्म इज लेस लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट then is likely to be less accurate than documentation prepared at the time of, correct ना। बाद में वर्क परफॉर्म करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स में तो रिकलेक्ट कर रहा है ना, तो वो लेस ही रहेगा ना एविडेंट। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ना। ये सेंटेंस है यार तुम लोग के मॉड्यूल में कहीं पे, तो एग्जाम में आएगा तो मेरे को ये नहीं मत बोलना कि ये सेंटेंस था ही, तो ये एग्जाम सिंपल आएगा रे, डैश डैश करके आएगा रे, कहीं पे दो जगह पे इज लेस लाइकली में आएगा, लेस या लेस एक्यूरेट, तो ये तो लॉजिकली भी समझ जाएगा। जस्ट पता है ना तुमको, अपन ने रीड किया है, क्या हुआ, इसके ऊपर कोई इलाबरेट नहीं आएगा। ओके, ऑडिट फाइल, फाइल हाँ फाइल, हेलो क्या हुआ, थोड़ी देर बात कर ऑडिट फाइल क्या है, ऑडिट फाइल जिसमें सब डॉक्यूमेंटेशन है, करेक्ट, बहुत सारा चीज होएगा उसके अंदर ना। हेलो हेलो, ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल क्या है देखो,
हेलो मे बी डिफाइंड एज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या 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 ऑडिट फाइल may be defined as one or more folder or other storage media in physical containing the record that comprise of audit documentation. अरे मतलब वो एंगेजमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन जब एक साथ आ जाएंगे तो ऑडिट फाइल बोलूंगा. ये मैं सीधा मॉड्यूल का रेफरेंस देता हूँ 6.8. हेलो मॉड्यूल 6.8 ओके ये रीड करो. सेकेंड बेंच ये साइड में जो भी बैठा है वो उठ के मेरे को ये आंसर करेगा ये साइड पे. तो बताओ जोर से सब लोग ये थे क्लास में सबने फीस भरा भर दोगे ना फिर. For the financial year 2021, a team member of the auditors of Very Careful Limited was of the view that with regard to audit of the company, no relation exists between audit file and audit documentation. Explain the relationship between audit file and audit documentation. अभी तुम लोग में से कोई आंसर करो. ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वो एक चीज लिख देगा तो ऑडिट फाइल को डिफाइन कर लेगा ऑडिट डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर लेगा और वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वाला लिखेगा. अभी अपन देखते क्या लिखा है लोगों ने. ऑडिट फाइल का डिफाइन किया है और खत्म किया. चलो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का किधर है. ये आंसर को मिल जाता है मार्क्स 2 मार्क्स. बट तुम ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अलग से डिफाइन कर लो ऑडिट फाइल को अलग से डिफाइन कर दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वाला भी लिखो क्योंकि तुम जब डिफाइन करोगे तो ये सारा चीज आ जाएगा असेंबली वाला स्टोरेज क्योंकि ऑडिट फाइल डिफाइन करोगे तो वो स्टोरेज मीडियम वाला इन फिजिकल वाला चीज आने ही वाला है. ओके असेंबली वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ये ध्यान रखो 1 ही मिनट के लिए मेरा सुन लो सिर्फ ज्यादा नहीं 1 ही मिनट सुनो पक्का. देख एक ही मिनट सुनो सिर्फ. क्या हो गया किस चीज का रे करता हूँ चेंज. ए चुप रे रे
मेरे को सिर्फ 1 ही मिनट देना, तुम लोग 1 सेकंड का ब्रेक ले लो, 1 मिनट का ब्रेक। चलो आजा, चलो 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 चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, MCQs इनकरेक्ट करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिख रहा है ना? असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। देख क्या होता है ड्यूरिंग दी होल ऑडिट ना, अलग अलग मैं घर पे बैठा हूँ, एक जन किधर और बैठा है, बिग 4 में तो एक जन बैंगलोर में बैठा है, एक जन रांची में बैठा है, उत्तराखंड में बैठा है, उनका एक टीम बनाते हैं लोग वर्क फ्रॉम होम में। तो इतने सब का ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करना इज अ प्रोसेस, बट इट इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देख ऑडिट डॉक्यूमेंट बन गया, अब बस उसको मुझे असेंबल करना है, तो वो कोई नया ऑडिट प्रोसीजर है क्या? नहीं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, बट ये कभी तक करना है? थोड़ा सोचो, ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले की बाद बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट तक तो मेरा सब डॉक्यूमेंट्स ही बनते रहेगा, कंक्लूजन्स बनते रहेगा, ओपिनियन के बेसिस पे जो आया वो भी सब बनते रहेगा। वो हो गया, उसके बाद मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास ही रखने हैं, मैं लिख के दूंगा इसके बाद अपने पास। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑडिटर and without the permission of the auditor nobody can even ask for it, even the management of the company। जो कंपनी का तू ऑडिट कर रहा है ना, वो भी तेरे से तेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकता। उसको क्या करने का, तू कैसे ऑडिट कर रहा है? इट्स योर प्रॉपर्टी, इट्स योर IPR। क्या it's a professional and personal judgment on my basis, but management has no right to ask. If I want to give I can give, बट मैनेजमेंट सामने से जबरदस्ती मेरे से कोई चीज नहीं ले सकता। इनफैक्ट रेड पे भी ना, रेड नहीं, जब ऑडिटर को पकड़ते ना तभी भी ऑडिटर का जो फाइल है ना वो कोर्ट से ऑर्डर लाते हो कि मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ओपन कराना, उसके बगैर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रॉपर्टी किसी को दिखाने का अपना कोई लायबिलिटी नहीं। इच्छा हो तो दिखाओ, नहीं रहा तो मत दिखाओ। इससे दो चीज़ें रहे, SQC ना क्वालिटी कंट्रोल के साथ ना कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में भी बात करेगा। तुमको ना मैं एक आंसर लिखाऊंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट इज अ बिग थिंग। और तेरे डॉक्यूमेंट्स में क्लाइंट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है रे, वो तू बाहर नहीं दिखा सकता ऐसे, इसके लिए वो तेरा प्रॉपर्टी है।
तो उसका असेंबली 60 डेज ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट तक हो जाना चाहिए। जो भी ऑडिटर रिपोर्ट है जब भी इश्यू होता है, यूजुअली मार्च है ना, तो एक आध महीने में इश्यू हो जाता है, तो उसके बाद 60 डेज के अंदर मेरा असेंबली खत्म हुआ हो जाना चाहिए। थोड़ा समझ रहा है? असेंबली 60 डेज तक खत्म हो जाना चाहिए। अब ना समझ, ड्यूरिंग द असेंबली मुझे समझ रहा है कि किधर है ना थोड़ा मुझे चेंजेस की ज़रूरत है। तो कुछ जगह पे कुछ चेकिंग, कुछ जगह पे क्रॉस या टिक मारना रह गया था, ठीक है, कुछ जगह पे कुछ एरर था, मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना था। तो जनरली है ना चेंजेस अलाउड नहीं है, बड़े बड़े चेंजेस। ऑडिट डॉक्यूमेंट ही बदल दिया, डॉक्यूमेंटेशन का नेचर ही चेंज हो चुका, वो सब नहीं चलेगा। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के लिए है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के लिए तो चलेगा। ये देख SQC1 क्लियरली क्या लिखता है, देख चेंजेस में however be made to the audit documentation during the finally administrative process only if there are administrative in nature। अब इंस्टीट्यूट का सवाल इस पे से आता है, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है तो एग्जांपल दो, लॉजिकल भी क्वेश्चन है, क्या चेंजेस तुमको आना चाहिए। डाउट इंस्टीट्यूट को आता है डायरेक्टली एग्जाम में, ओल्ड कोर्स में। तुम लोग के इधर तो डाल के दिया उसने, हम लोग के इधर तो ये सब डालता भी नहीं था। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट करके एक बुक इश्यू करता था, उसमें से ढूंढने का, तुम लोग के इधर डाल के दिया। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस इंक्लूड, मतलब क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जनरली चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है ना तो कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर मतलब क्या, मेरे को एग्जांपल दे। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा तो बोलने का डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग और सुपरसीड डॉक्यूमेंटेशन, डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो पहले से ही है, उसके ऊपर और एक डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। सुपरसीड को, लॉ को सुपरसीड करना मतलब उससे भी ऊपर जाना। यू कैन सुपरसीड, वो कहीं पे तो था ना, तुम लोग आई थिंक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सुपरसीड नहीं कर सकते, ये तुमको नहीं था ना फाउंडेशन में, आ जाएगा फाइनल में। एओए एमओए बनता है ना कंपनी का, तो उसको सुपरसीड नहीं कर सकता तुम लोग का लॉ। क्या अल्ट्रा वायरस था ना तुमको वो सब। तो वैसा ही है कि सुपरसीडेड कोई डॉक्यूमेंटेशन रहा तो उसको हटा सकता है कम से कम। तो सॉर्टिंग, कलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर्स, सुन के एडमिनिस्ट्रेटिव लग रहा है ना, क्रॉस रेफरेंसिंग देना। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू, साइनिंग ऑफ का मतलब होता है लास्ट में किसी का बच गया होगा कुछ साइनिंग करना, कुछ नाम लिखना बच गया होगा, चेकिंग किया हुआ है नाम लिखना बच गया होगा। साइनिंग ऑफ, documenting audit evidences that auditor has obtained, discussed, agreed with the members before the audit report। मतलब ऐसा कोई चीज है जो अपना बात भी हुआ है, डिस्कस भी हुआ है, अग्री भी हुआ है, बट जस्ट बाय चांस भूल गए अपन लिखना, दैट इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। सर तो ऐसे कैसे चेंजेस जो अलाउड नहीं होते हैं? ये सब कुछ छोड़ के, तो फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा कोई एविडेंस ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद मालूम पड़ रहा है कि ये भी शायद से मैं चेक कर लेना चाहिए था। मेरा ऑडिट कंप्लीट हुआ, मुझे ना उसके बाद चाय में 10-15 रुपए का गलती मिला, ऑडिट रिपोर्ट चला गया मेरा। अब मैं नया सा डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ चाय के लिए, क्या हुआ है, चेक द चाय, तो ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन नया बन रहा है। दूसरा एग्जांपल, मेरे ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद कंक्लूजन आया, कंक्लूजन मैंने 2-3 बेसिस पे डिराइव किया था, अभी मेरे को एक और बेसिस याद आ रहा है तो मैं वहां पर एक और बेसिस करके लिख रहा हूँ। समझ रही है तू? तो ये अलाउड नहीं है। नहीं है ना। देख एग्जांपल, तेरा स्टैंडर्ड क्या, ऑडिट रिपोर्ट के पहले चेंजेस अलाउड है पर ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो ना कुछ भी नहीं कर सकती तू, क्योंकि तूने जो भी चीज ऑडिट रिपोर्ट के पहले डिस्कस किया ना वही यहाँ पर हो रहा है। देख ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये लास्ट पढ़ी तू, ऑडिट डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड, अग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब सब कुछ हो चुका था बट सिर्फ यार लिखना रह चुका था। मींस मतलब दिस इज एन इवेंट दैट इज ऑलरेडी हैपेंड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऊपर अपन ने कहीं पे पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट के पहले अगर अपन ने डॉक्यूमेंट्स किया तो वो ज्यादा एक्यूरेट है। याद है ऊपर पढ़ा था, इज लाइकली टू बी मोर, ये देख यहाँ पर नहीं याद तुम लोग को, देख डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट देन प्रिपेयर्ड एट द टाइम। बाद में जो वर्क परफॉर्म किया, तो बाद में कोई वर्क परफॉर्म क्या हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं कर, क्या वर्क परफॉर्म हो रहा है तेरा। और अगर हो रहा है ना तो अलग सा स्टैंडर्ड इंटरवीन कर रहा है इसके बीच में सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, तो ये डिस्कशन अलग से स्टैंडर्ड में आता है कि ऐसा भी चीज, आई टेल यू समथिंग, ऐसा चीजें होता है जो मुझे ना ऑडिट रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ता है। ठीक है, सो अगर मैं एक बता ही देता हूँ, सब्सिक्वेंट इवेंट्स में ऐसा एक पार्ट है, तो ऑडिट रिपोर्ट मेरा इश्यू हो चुका है, अब मुझे ना ऐसा कोई इवेंट्स मालूम पड़ रहा है
कंपनी का, जो अगर मुझे तभी मालूम पड़ता ना तो मेरा ऑडिट कंक्लूजन कुछ और होता, बट वो मुझे अभी मालूम पड़ रहा है। यू नो मैं ना एक बार ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो चुका है ना, उसके बाद एक क्या काम कर सकता हूँ पता है, न्यूज़पेपर में ना एक आर्टिकल निकालूंगा और बोलूंगा कि इस ऑडिट रिपोर्ट पर रिलायंस मत प्लेस करना। मैं लीगल हेड के पास जाऊंगा एंड बोलूंगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है कि मैं इस ऑडिट रिपोर्ट को रीबैक कर सकूं। कि तुमको समझ रहा है ऑडिट रिपोर्ट, फिर और क्या पॉसिबिलिटी होता है मालूम है, ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड बट द सेम हैज नॉट बीन इश्यूड टू द यूजर्स। बरोबर, मतलब कंपनी के पास ही है, अभी तक यूजर्स तक पहुंचा नहीं है, तो थोड़ा प्रोसेस सिंपल है, यूजर्स तक पहुंच दिया है तो उसमें और स्टैंडर्ड फिर बीच में नहीं आ रहा क्योंकि ये लीगली का बात हो जाएगा फिर। तो स्टैंडर्ड बोलता है सीक प्रिवेंट रिलायंस ऑफ द रिपोर्ट। क्या? सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑफ द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट पे कोई रिलाई ना करे, इतना तो लीगल कहीं से जाके चीजें कर लेना। ओके, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाता है तभी, बट ये सब्सिक्वेंट इवेंट में डिस्कस कर, अभी मत सोच। बोल बोल, मतलब टेक्निकली एक बार डॉक्यूमेंटेशन बना और ऑडिट रिपोर्ट दे दिया ना, तो 60 डेज के अंदर सिर्फ तो उसको ऐड कर सकती है और चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर चेंज कर रही है ना तो ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इंपैक्ट आते जाएगा। You can add documentation. You can't, sorry, my mistake. You cannot do anything. You can only add, मतलब you can just collate, gather the document. Addition, deletion, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड वो कब बोलेंगे, मतलब जब तो ऑडिट रिपोर्ट के डेट जो पहला बैलेंस शीट 31 मार्च का है, मैं ऑडिट किया, ऑडिट कर स्टार्ट कर देते अपन 31 मार्च के जस्ट पहले ऑडिट स्टार्ट कर दिया और 31 मार्च के एंट्रीज मुझे बाद में मिल गए। एक महीने तक मेरा ऑडिट चलता है एंड एक डेट है, सो लेट्स से कि देयर इज वन डेट, उस दिन पे 30 जून पकड़, यूजुअली 30 जून है, मैंने देखा था एक दो, तो 30 जून जो जिस दिन पे वो नीचे ऑडिटर साइन करता है ना उसका स्टैम्प डाल के, यूडिन करके कॉन्सेप्ट है। एक ही सेकंड, अच्छा पॉइंट, एक ही मिनट दोगे मेरे को ये एक सिर्फ ये भाई मेरा क्यों रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मेरा थोबड़ा क्यों नहीं दिख रहा, फिर थोबड़ा क्यों नहीं दिख रहा, रिकॉर्डिंग हुआ 32 मिनट्स। मेरा थोबड़ा नहीं दिख रहा ना, आपने विंडो ओपन किया ओके करो, ओके किधर है? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, मिनट, हाँ ये देख, ये देख, ये दिख रहा है अपना लेफ्ट पार्ट हुआ ना, अभी देख राइट देख, रिटेंशन ऑफ ऑडिट फाइल, रिटेंशन मतलब रिटेन करना है ऑडिटर कितना टाइम, 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। तुम लोग ने वो अगर बायजूस का रिपोर्ट भी थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा ना, 2 ऑडिट रिपोर्ट था, एक है ना इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट था और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट था। मेरे साथ है ना 15 ऑडिटर्स करेंगे ऑडिट रिलायंस का, ब्रांच के, हर एक का ऑडिट रिपोर्ट का डेट अलग रहता है और फिर उनके साथ डिस्कस करके मेरा एक ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। नहीं समझा? वो ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट का जो डेट है और अगर या फिर इंडिपेंडेंट डेट है तो वो विच एवर इज लेटर, मतलब लेट से लेट रखना है उनको 7 साल का पीरियड। समझा तुम लोग? फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का डेट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हेड ऑफिस, इसका डेट है मेरा 31 जैन 2023, लेकिन मेरे सब ब्रांच ऑडिट हुआ, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, सबका अपना अपना ब्रांच का भी ऑडिट होगा ना, वो खत्म होते होते 15 या 16 फेब आ गया एंड मेरा ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट बनाते बनाते 20 फेब आ गया। तो अब 7 साल वो बोल रहा है 20 फेब के दिन से गिन। नहीं समझा? इससे क्या होगा कि लेट से लेट मेरे को मिलेगा ना रखने को ऑडिट फाइल। अभी ऑडिट फाइल किधर रखेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट इज इम्पॉसिबल। आजकल कोई कबड़ वबड़ खरीद के नहीं, 7 साल मेरा कबड़ क्या, मेरा मोबाइल 7 साल नहीं रुक रहा, कबड़ कहां से रुक रहा है? कबड़ वबड़ में नहीं रखते तो क्या करते? डेस्कटॉप में आजकल सिस्टम्स रहता है, क्लाउड है, बहुत सारा चीजें अपने पास जिस पे रह जाता है वो। तुमको एक ही मिनट का एक बताता हूँ। पहले क्या होता था તારું નામ કેવી ને મેં બોલ્યું જ નથી તારા વાળા મને ટાઈમ નથી મારા પણ એને કોને કીધું? તને કીધું ને? करे थोड़ा सा स्टार्ट करे स्टार्ट। नहीं ना, रुद्रा आया नहीं। 2 मिनट कोई नहीं है, कौन है?
सेकंड बैलेंस नींद भी नहीं एक घर में सोने बाजू 15 मिनट करने चाहिए फोन करेंगे ऊपर ना दिखो लॉन्ग ब्रेक डिस्टर्ब नहीं होता है हाफ एन आवर ऐड घातरा करेगा इसमें क्या है ना भाई मैंने तो परत दिलं मी तो ती ऍप्स काय ती सामने नगर में अभी रहती हाँ सामने नगर में क्या है फटाक से घर वर नहीं जा रहा ना नो हा 9 होता आरटीपी पण करा मैं बंद कर रहा हूँ अजून काय अजून एक गोष्ट वाह आधा होमवर्क ऑडिट का क्या आधा ऑडिट का तो हम लोग स्नैप नहीं को नहीं रिजल्ट किया। नहीं आया तो अरे बातों कर रहा हूँ तुमसे यार अरे वो कुछ नहीं केनी ना जैसे वो मत पढ़ना ये बातें नहीं पूछना कौन जीत्यो एक में नहीं सारे नवा के उठी कराना था ना वो उठो 10 वाले ने 10 वाला किती करायचं त्याला પછી ઓડિટ નો પકડ્યું બધા ફરે તો પછી भाई ऑडिट मात्र तारो खाली एक प्रोजेक्ट में और दो प्रोजेक्ट आते हैं બધાનું વાત કરું છું ये जी बात है तो खाली है हट जुटा फोटो बोले सर आप चेक करने आ रहे हैं ना होमवर्क क्यों नहीं किया नहीं किया मेरा बाकी है चेक करो सर नवंबर 24 हाँ अभी फाउंडेशन नवंबर में देंगे ओके करें स्टार्ट थोड़ा 5-10 मिनट्स एसी थोड़ा गर्म हो रहा है मेरे को 5-10 मिनट करें नॉर्मल फिर वापस एसी खेलने का 5 मिनट सब आ गए ना ये देखिए या तो इतना लाइट रहेगा या तो लाइट ही नहीं रहेगा वो कोई चालू नहीं करता बाकी है बोले एक बाकी है कौन अरे भाई वो घर गया ना घर गया है इधर है तो बेबी बिल्ड करेंगे तू વધારે 5 मिनट के अंदर अरे हाँ हाँ तो जेएनयू का टेक भी है जेएनयू का मेरे को ऐसा आना पड़ा रिवीजन मार दिया ट्रेनिंग नहीं की आपको जल्दी पहुंच सकता हूं काट जाता सब भरोसे ई पण एग्जाम मध्ये आहे रिझल्ट बराबर છે ને એક્ઝામ વખતે પછી काय नाही चलो 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 વર્કિંગ नो इम्पोर्टेंट 10 नहीं एक सेकंड तुमको याद है एक चीज छोड़ा था सिग्निफिकेंट मैटर्स किसको बोलेंगे दे तुम लोग को यही मॉड्यूल में डाल दिया देख नहीं समझा ये कहाँ आया था
सिग्निफिकेंट मैटर्स कहाँ आया था? फैक्टर्स में था, याद है? सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो 260 की जगह पे यहीं पे दे के रखा है तुमको। एक मिनट वापस लेके जाऊंगा, गजनी है इधर, 15 में भूल जाओगे, लेके जाता हूँ वापस। हजी ब्रेक खत्म नहीं है तो पाछू बोल तो पाछू तो एंजॉय करो किट कैट का मैजिक अच्छा है एक्सटेंड समझ से है परे परे। क्या बोला भाई? ये देख ये देख फैक्टर में नहीं था, देख नो कनेक्शन, इवन इफ ही हैड नो कनेक्शन विद द ऑडिट। ये कुछ पढ़ाया था? हाँ, The nature time extend obtain results of audit with significant matters, ये याद आ रहा है? ग्रीन पे सर ये सब फिर लिखना है ना? ये ना मैं बताता हूँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिग्निफिकेंट मैटर्स है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ हुआ तो वो मेरा सिग्निफिकेंट मैटर है। अगर कोई मेरे को नीड अराइज हो रहा है रिवाइज करने का ऑडिट रिपोर्ट, तो वो मेरा सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। अगर कोई डिफिकल्टी है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने में, वो भी मेरा सिग्निफिकेंट मैटर है। और ऐसा कोई भी मैटर जिससे मेरा ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, वो भी मेरे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड पांचवा कहते हैं ईओएम पैराग्राफ से रिलेटेड कोई मैटर्स है तो वो भी मेरे सिग्निफिकेंट मैटर्स में। मैं तुम लोग को करेक्ट करूंगा ना तो बुरा मत लगाना, बिकॉज सेम आंसर ही लिखना पड़ेगा, सेम वर्ड्स। नहीं दे रहे मार्क्स, अभी मैं क्या करूं बता? जो बोल रहे हो सब सही है, बट ये क्लास के अंदर सही है, वो उधर इंस्टीट्यूट में नहीं। ठीक है, ये समझ गए तुम लोग? सॉरी, अभी देख की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में प्रॉब्लम क्या है कि ना सिर्फ लिस्टेड एंटिटी में, तो यहाँ डाल देगा ना, फिर बच्चे वापस क्वेश्चन निकालते लिस्टेड एंटिटी का है कि नहीं है। याद है लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी था, और लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर तो हर जगह पे लिख सकते थे अपन, इसके लिए लोग ने यूएम पैराग्राफ यूज किया। ओके, एंड तू लिख के नहीं आने का के मैटर लिखा है और स्टैंडर्ड में जितना है वही नहीं होने वाला पढ़ के, एक्स्ट्रा मत लिख के। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग the form, content and extent of audit procedure is a significant matter in extent of professional judgment exercise in performing the work and evaluating the result. Significant matter क्या है वो भी professional judgment पे decide होता है ना? हाँ ना? Such matter are of particular interest to those responsible for reviewing audit documentation, including those carrying out subsequent audits when reviewing the matter of continuing significance. For example, when performing a retrospective review of accounting estimate. अरे ये सब matters ना अपने को help होएगा जब आगे audit करेंगे, और previous चीजों में अपने को कुछ देखना होगा ना, तो audit documentation help होएगा अपने को। ये क्या है? Some example of circumstances in which it is appropriate to prepare audit documentation to the relate of professional judgment include where the matter the rational, क्या लिखा है? कोई मेरे को ये तुम लोग में से कोई समझाएगा? आजा, कौन समझाएगा मेरे को? सबसे स्मार्टेस्ट कौन है क्लास में तुम लोग के हिसाब से? इज्जत से, तू है भाई, मैं तो तेरे से रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जेन्युइनली। इंटर में फर्स्ट 1 डिजिट, फाइनल में ज्यादा नहीं 1। एक बार रीड कर, रीड कर मेरे लिए, रीड कर ले सब। चल, Some examples of circumstances in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to the use of professional judgment include where the matters and judgment are significant. The rationale for the auditor's conclusion when a requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors and that consideration is significant in the context of the particular engagement. The basis for the auditor's conclusion on the reasonableness of areas of subjective judgment, for example, the reasonableness of significant auditing estimates. ठीक है, कोई बात। The basis for auditor's conclusion about the authenticity of a document when further investigation, such as making appropriate use of an expert or confirmation procedure, is undertaken in response to the condition identified during the audit trail and the auditor believes the document may not be. Basically, ये वो लोग क्या पूछ रहे हैं ये समझो पहले। They want you to state the examples of such areas where auditor is going to use professional judgment and you will have to document that professional judgment. देख some examples, कुछ example
ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जगह इन विच, जहां पर इट इज अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मुझे बनाना पड़ेगा रिलेटिंग टू, जो प्रोफेशनल जजमेंट को संबोधित करता है। मतलब प्रोफेशनल जजमेंट की बेसिस पे ऐसा देख, प्रोफेशनल जजमेंट तो होने वाला है, मेरा भी प्रोफेशनल जजमेंट तो होगा, बट ऐसे कौन सी जगह है जहां तो डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा जो प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस्ड होगा, जिसका तुझे बेसिस लिखना पड़ेगा। समझ रहे थोड़ा? अभी फर्स्ट एक गधे जैसा ये लोग ने दिया, 4 या 3 ही है शायद मेरे हिसाब से। एक, द रैशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन अ रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स दैट auditor shall consider certain information or facts and that consideration is significant context of a particular. ऐसा कहीं पे भी ऑडिटर्स कंक्लूजन में फॉर्म करने के बाद shall लॉ में वर्ड यूज किया होगा ना कि ऑडिटर को ये तो देखना ही पड़ेगा, ये अगर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से भी नहीं देखना पड़ेगा, स्टिल उसको देखना पड़ेगा क्योंकि shall कंसिडर लिखा है और उस बेसिस पे मेरा ऑडिटर कंक्लूजन फॉर्म हुआ रहेगा। तो वो एक जगह है जहां प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो या मत करो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो आने ही वाला है। दूसरा क्या है, द बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन मतलब मेरा जो कंक्लूजन है जो बेस्ड है रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स, फॉर एग्जांपल रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किया होगा, देख इट इज इनबॉर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, जो अपन ने पढ़ा था। उसमें क्या था कि मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा ना तो उसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स होएगा, मैनेजमेंट का कर ही सकता है ना वो जजमेंट, असम्पशंस प्रिजम्पशंस तो बनता ही है। गोइंग कंसर्न क्या है, गोइंग कंसर्न इज एन असम्पशन, वो असम्पशन का रीजनेबलनेस अपन चेक करेंगे, ये मैंने बताया था थोड़ा सा कि रीजनेबलनेस एंड रेलेवेंस अपन चेक करते हैं। तो इस रीजनेबलनेस को जब तू चेक करेगा तो तेरा प्रोफेशनल जजमेंट यूज हुआ रहेगा, वो डॉक्यूमेंट कर। द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स कंक्लूजन कि फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न इज एन असम्पशन, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न असम्पशन, मैनेजमेंट ने वो अज्यूम किया है, मतलब वो सब्जेक्टिव जजमेंट है मैनेजमेंट का, है कि नहीं है, उसका रीजनेबलनेस क्या करना है, मुझे चेक करना है और उस बेसिस पे मुझे कंक्लूजन देना है कि ये गोइंग कंसर्न सही है। तो वो कौन से बेसिस पे मैंने दिया वो बारे में लिखना है अपने को, वो बारे में डॉक्यूमेंट करना है। तीसरा, the basis for auditor's conclusion about authenticity of a document when further investigation such as making appropriate use of an expert or confirmation procedure is undertaken in response to condition identified during the audit and that cause the auditor to believe that the document may not be authentic. तोड़ के पढ़ेंगे। The basis for auditor's conclusion about authenticity of document, मैंने तुमको कोई डॉक्यूमेंट दिया ऑडिटर को, अब वो ऑथेंटिसिटी जो लिखा है वही है या जो है वो ऑथेंटिक है, ये ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करो। एंड ऐसा कोई भी जगह जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मतलब तेरी हद से बाहर है, तेरे औकात से बाहर जा रहा है, तो एक्सपर्ट को यूज करना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट कुछ डॉक्यूमेंट यूज करेगा, उसका भी रीजनेबलनेस तुम चेक करोगे, उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए तुम लोग के पास। हेलो, such as making, ये मॉड्यूल 6.11 में देख, such as making appropriate use of an expert और confirmation procedure। confirmation procedure मतलब अपन ने किसी एक्सपर्ट से कंफर्म कर लिया, लीगल एडवाइस ले लिया बाहर से, is undertaken in response to conditions, मतलब ड्यूरिंग द ऑडिट मुझे पता चला कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ड्यूरिंग द ऑडिट, दैट हैज कॉज्ड द ऑडिटर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा डाउट है, इसके लिए मेरे को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो जो फैक्टर्स आया जिससे तुझे लगा कि उसमें डाउट है, वो बेसिस भी लिखो। सेकेंड बोल रही है, ये बोल रही है, इसके पहले वाला बोल रही है, एक मिनट, ये समझा, कौन सा वाला बोल रही है, ये बोल रही है, एक ही सेकेंड रुक जाओ सिर्फ, मैं सिर्फ लिखा देता हूँ अभी तुम लोग को ये चीज, एक ही मिनट, एक ही सेकेंड रुक जाओ। तो जहां हाँ प्रोफेशनल जजमेंट जहां है वहां तुमको रिकॉर्ड करना है। अब यहां पर वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रोफेशनल जजमेंट कहां है वो बताओ, जिधर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जनरली डिफिकल्ट होगा और अभी तुमको वो करना पड़ेगा। नहीं समझा? मॉड्यूल का नाम, ये पेज नंबर क्या था,
6.10 पास करने शॉप का आया ये भाई अब बस हो गया सर पे डाल Requirement provides shall consider. अरे लोग थे आवाज आ रहा है उपवास कर रहा है किया था ना इसलिए अभी होगा टेंपरेचर नॉर्मल होगा 26 फील हो जाएगा भाई 15-20 उपवास कर कंटिन्यू हो गया भाई नॉर्मल कट दिवस बाकी નથી એના પાછળ ₹15 ₹16 ₹15 એક મહિનો ઉપર એક મહિનો ₹16 કહું છું એના માટે ઇન્વેસ્ટ करेंगे तो बस आई जाएगा खुशी जेवढा आहे त्याचे फाउंडेशन माझ्यासमोर घेऊ तेल जेव्हा जेवण येतो बोलो माय म्हणता जेवण अच्छा હમણાં પણ ટી-શર્ટ પર જેમાં જ અરે ના હું જેમાં હતો છોડી દેતો સેમ નામ હતું જેજી હતું આમાં બી બધું મોમાં अरे आजी सही है સુપ્રીમ બન્યો सुप्रीम बनी तो यार एक सेकंड, ये याद है रैशनल 3 पॉइंट था, रैशनल दैट शैल कंसीडर वाला लिखा होगा या फिर सब्जेक्टिव असेसमेंट। मेरे को सब्जेक्टिव असेसमेंट के एग्जांपल बताओ। बरोबर, एक तो गोइंग कंसर्न है,
सब वो एक ही वर्ड आता है ना बेटा, गोइंग कंसर्न और एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या है एम्फेसिस ऑफ मैटर? किधर भी एम्फेसिस ऑफ मैटर कुछ पढ़ा है तो ऐसे किधर भी लिखने का। Basis of auditor's conclusion about authenticity of documents when further investigation is required and conditions identified that cause auditor to believe that document is not authentic। मेरे को बताओ ऐसे क्या चीज है जिससे तुमको लगेगा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है? तो incomplete documents with respect to signature, date, letterhead, etc. ठीक है, 2-3 तो लिख ही दोगे ना अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो। एग्जाम्पल कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ये क्या है? रीड करो। चलो कोई रीड करो, मेरा गला दुख रहा है अभी। कौन रीड करेगा? वंश, क्या नाम है? वंश ना? वीर ना? विनीत रीड करना। Completion memorandum or audit documentation summary. The auditor may consider it helpful to prepare and retain as part of the audit documentation a summary, sometimes known as a completion memorandum, that describes the significant matters identified during the audit and how they were addressed. Such a summary may facilitate effective and efficient review and inspection of the audit documentation, particularly for large and complex audits. Further, the preparation of such a summary may assist auditors' consideration of the significant matters. It may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objectives of the auditor. एक ही सेकंड ना। अभी ये ना वो लोग ना ऑडिट समरी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा तुमको? एक समरी बनाना चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में डिटेल्स होगा एंड उसको कैसे एड्रेस किया होगा उसका डिटेल्स होगा, वही है ना ये। बट ये कंपलसरी है क्या? कैसे मालूम पड़ रहा है? may consider वर्ड से, लाइक ऊपर देख। The auditor may consider is helpful to prepare and retain as a part of audit documentation a summary, sometimes known as completion memorandum, that describes significant matters identified during the audit and how they were addressed. Such summary में मतलब ये कैसा वो summary हेल्प करेगा उसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर है ना इसके ऊपर पूरा कथा नहीं लिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं 9th पॉइंट कर रहा हूँ और रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक चलेगा? उसमें कुछ था नहीं ना इतना। हेलो, कंप्लीशन मेमोरेंडम और समरी क्या था? मॉड्यूल पेज नंबर क्या है? 6.11। ठीक है, ओके। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी और एक जन रीड करो मेरे लिए, रीड करना प्लीज। Standard on Quality Control SQC1 provides that unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is the property of the auditor. He may, at his discretion, make portions of or extracts from audit documentation available to clients, provided such disclosures does not undermine the validity of the work performed, or in case of assurance engagements, the independence of the auditor of his personnel. ये क्या लिखा है कि SQC1 क्या बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर्स। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन मे मेक पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट्स provided such disclosure does not undermine the validity of work performed। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वैलिडिटी का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है जो वर्क परफॉर्म किया है मैंने उससे रिलेटेड, या फिर अश्योरेंस या फिर मेरा इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है। मतलब जनरली ऑडिट डॉक्यूमेंट्स किसी को दिखाना मेरा कंपलसरी है क्या? नहीं, लेकिन मैं तभी दिखा सकता हूँ, ये स्टेटमेंट याद रखोगे ना तुम लोग, ओनली इफ, मैं लिखा के दूंगा, इंपॉर्टेंट है, ओनली इफ, ये देखिए, it does not undermine the validity of work performed। क्या? मेरे साथ बोलो, it does not undermine the validity of work performed
or in case of assurance engagement the independence of the auditor or his personnel. independence भी अफेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए. इंडिपेंडेंस मतलब मैं और क्लाइंट अलग अलग है, हम लोग एक नहीं. इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए एंड क्या अंडरमाइन नहीं हुआ होना चाहिए दिखाने के बाद. हेलो समझ रहा है ये चीज तुमको? ये देख ये भी इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनरशिप और यहाँ में इंपॉर्टेंट करके सेम पेज नंबर है ना मॉड्यूल का. वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी प्लीज. मैं अपन अभी अभी वापस अपन वो रीड करेंगे बट वेरी इंपॉर्टेंट. He may at his discretion make portions of or extracts from audit documentation available to the client. Audit documentation includes several things, analysis, memorandums ऊपर पढ़ा था, उसमें से कोई एक पार्ट वो दिखा सकता है बाहर, provided that such disclosure, ये disclosure does not undermine the validity of the work performed, undermine the validity of work performed, or in case of assurance engagement, मतलब जहां अपन ऑडिट रिलेटेड स्पेसिफिक वर्क है, इंडिपेंडेंस नहीं अफेक्ट हुआ होना चाहिए अपना और अपने पर्सनल का, अपने टीम का. ओके नीचे क्या लिखा है? SQC1 provides that audit documentation is the property of auditor. He may, ये ऊपर का ही लिख रहे हैं ना, he may make it available to the clients. Illustration 3, a director of very difficult limited was of the view that, मैं रीड कर रहा हूं सुनो, was of the view that audit documentation of a company is the property of that company. Comment on the contention of the director regarding audit documentation. तो audit documentation क्या होता है वो explain करोगे? हाँ, and फिर अपन ये लिखेंगे SQC1. ये SQC1 से related है. ओनरशिप कौन किसने दिया ओनरशिप के रिलेटेड? इंपॉर्टेंट क्या है वो अंडरमाइन का लिख के आने का एग्जाम में. मैं यहाँ लिख देता हूँ SQC1. ठीक है, देख मैं ऑडिट इंडिपेंडेंस से कर रहा हूं, सब कुछ इंडिपेंडेंस से किया, लेकिन सिर्फ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के वक्त मेरे इंडिपेंडेंस हट गया तो नहीं हो सकता ना. आई हैव टू कीप इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द ऑडिट. तो ऑडिट हो गया, अब डॉक्यूमेंटेशन बन गया, बट डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही बाहर खोलूंगा ना तो क्लाइंट के सब इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाएंगे किसी को, तो मतलब इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गया. समझा ना? ब्यूटीफुल. ये रीड करो. सीए, ये बहुत अच्छा है. सीए सोनाली मरुका हैज कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड कंपनी. द ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 15th July 2022 हैज बीन इश्यूड. 60 डेज. अब मेरे को ये डेट देख के ये चैप्टर से रिलेटेड एक दो चीज याद आ रहा है. एक तो मुझे वो 7 साल वाला क्लॉज याद आ रहा है, एक तो मुझे 60 डेज याद आ रहा है. देखते हैं. However, audit working papers, including record of discussion with the management, details of the audit procedure performed, audit evidence obtained, and conclusions reached by her, have not been properly assembled. More than 6 months have been elapsed after the date of audit report. 60 days. Subsequently, she has received from a letter from regulator in connection with the audit of a company, requesting her to share the copy of audit file. उसके ऊपर है, अगर वो अंडरमाइन नहीं होता है तो वो जा सकती है और उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होता. लेटर हैज वोकन अप हर फ्रॉम अ डीप स्लम्बर. शी हरीडली असेंबल्ड द ऑडिट फाइल एंड इंसर्टेड सम पेपर्स व्हिच वर नेसेसरी. है हाउएवर नो एडिशन से रिलेटेड वो लिख देना तुम लोग. वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर वाला था, देख ओनली दोस प्रोसीजर वो था ना, वो बायहार्ट कर लोगे ना तो हो जाएगा. करेक्ट, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकती है ना वो. However, she put the current date on the inserted papers and copy of the audit file was sent to the regulator. Discuss the issues involved in context of audit documentation. सबने सही आंसर दिया. एक बार जाके क्या हो गया, सब उसने गलती की है. अभी जाके ये लोग ने आंसर दिया होगा ना, ऑफ कोर्स दिया होगा आंसर. उसके नीचे नहीं है, यही लिखा था अपन ने 60 डेज का बात किया. ठीक है, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इन लोग ने एक्सप्लेन किया.
फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, परमिसिबल नहीं है करंट डेट डाल के, फिर आई थिंक कुछ लिखा ही नहीं एक्चुअली वो लोग ने। आइडियली वो लिखना चाहिए वो लोग, क्या वो चेंजेस वाला एग्जांपल लिख सकते हो तुम लोग, 60 डेज का तो लिखना ही है तुमको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखना है। हेलो हेलो हेलो, याद आ रहा है तुमको? वो लिखोगे ना, यहाँ देखो अभी 1 मिनट देखो मेरा, 1 ही मिनट, पक्का पक्का सुनो, एक देखो प्लीज 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 प्लीज, मेरे को नींद नहीं आएगा रात को। ये फर्स्ट वाला पढ़ो, ड्यूरिंग द, एक फटाफट फटाफट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कंपनी एंड इश्यू अरवर्स रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। हाँ दिखेगा ना, तैयार आ गया, पीपीटी आ गया है, तैयार है मेरा ये। मैं सुन कान आवाज तो खुल जाना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी and issue arose relating to treatment of interest cost of the company on its restructured loans taken from a bank. This is an important matter which was discussed with the CFO of the company and was properly resolved. Is it necessary for the auditor to include in its working? Key audit matter मतलब key audit matter नहीं, वो emphasis significant matters में आ जाता है ये, and audit matter में आएगा बट लिस्टेड लिखा नहीं है ना तेरे को यहाँ चीज, तो तू अवॉइड करना लिखना, और पूरे इसमें कहीं पे भी लिस्ट की ऑडिट मैटर वर्ड भी नहीं पढ़ा अपन। तेरा लॉजिक बराबर जा रहा है, बट वो लोग बोलना ये चाहते कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है, जो हाउ ऑडिटर वाज एड्रेस्ड एंड हाउ इट वाज रिजॉल्व्ड, ये वो वाला लाइन है, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड एंड इट वाज रिजॉल्व्ड। ये देख आंसर देख क्या लिखा है वो लोग ने, द ऑडिटर डिस्कशन सिग्निफिकेंट मैटर, देख वर्ड यूज हुआ है, इधर 1 मार्क मिलेगा तुमको, सिग्निफिकेंट डिस्कशन दे, फिर इंस्टेंसेस मिल जाएगा, देख तुमको सिग्निफिकेंट मैटर वाला वर्ड नहीं रहा ना तो नहीं मिलेगा, कीवर्ड चाहिए उन लोग को। फिर ये देख, एक मिनट, ये देख मैं तुमको करेक्ट इनकरेक्ट बोलता था, देखो ये देख, एज पर एस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंट, द वर्किंग पेपर्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। एज पर एस 230, सुनो ना प्लीज, एज पर एस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, द वर्किंग पेपर्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर्स। इनकरेक्ट, एज पर एसक्यूसी 1 इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, एंड वो वाला चीज। Mr. A is a statutory auditor of ABC Limited. The branch of ABC Limited is audited by Mr. B, another chartered accountant. Mr. A requests the photocopies of the audit documentation of B pertaining to branch audit. सब CA का अपना अपना audit documentation है। मैं just because सामने वाला CA, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका documentation उसका अपना ही है, जरूर मैं नहीं ले सकता। हाँ, तो इवन जॉइंट ऑडिट करते हैं ना, तो वो मेरे को दिखाना जरूरी नहीं है उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मेरा खून उसका खून पानी ऐसा नहीं है, वो भी चार्टेड ही है। यस, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा करेक्ट इनकरेक्ट में क्या लिखा है लोग ने, वो देखना पड़ेगा। 1 ही मिनट, हाँ देख लेते, खत्म ही कर लेते। इनकरेक्ट, एज पर 230 इश्यूड अनलेस स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ऐसा। एंड वो लोग को समझ, मैं तेरे से पूछा, मैं तेरे को पूछ ही रहा हूँ, अरे बट तू भी चार्टर्ड वो भी चार्टर्ड, दोनों को मालूम है ना ये अलाउड नहीं है पूछना, तो पूछ क्यों रहा है? पैसा लॉजिक चलता है। मैं भी सीए, तू भी सीए, तू भी 230 पढ़ा, मैं भी 230 पढ़ा, तेरे को मालूम है नहीं अंडरमाइन करेगा अपना, तो क्यों पूछा मेरे को? हेलो, द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लिस्ट एनी 4 फैक्टर। आ जाएगा? पढ़ाया था मैंने फैक्टर्स। डिस्कस एनी 2 पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 4 पर्पस पढ़ा के रखा है मैंने ऊपर, दिखाओ वापस। डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, गिव सम एग्जांपल्स। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी मैं फैसिलिटेट, ये देखिए ये पूछता हूं हमेशा ऐसा कैसे सब फालतूगिरी, ये देख एक्सप्लेन, तो वो जो समरी था ना कंप्लीशन मेमोरेंडम, उसके बारे में लिखने बोल रहे हो। ये देख ना समरी वही था ना, ये देख ये सेंटेंस वो आंसर पे है, देख वो आंसर का लास्ट लाइन है, उधर से उठा के एक्सप्लेन इलैबोरेट उठा के पूछते हैं वो लोग। ये देख किधर गया, ये देख सच ए समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर, ये देख यही पूछा ना वहां पर, इसके आगे इलैबोरेट, ये लिख के आना, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ए चुप रे, शांति।
समझा तुमको चैप्टर? क्या?